ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रथम खंड सचित्र हिंदी व्याख्या सहित। बोलो श्री हरि कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वाल्मीकि श्री कृष्ण भगवान की गीता प्रेस गोरखपुर। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, हम भी नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं भी नमस्कार करती हूँ। नैमिषे सुतमासीनं भिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सौनक उवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। सौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अंधकार अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेच्छ्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं सस्वत्साधनं तद्वदाधुना।
चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगीर्दुर्लभम। सूत जी, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सुता उवाच प्रीति सौनक चित्ते चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अब संस्कृत में पढ़ेंगे। सुता उवाच प्रीतिः सौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नं संसार भयनाशनम् भक्त्योघ वर्धनं यच्च कृष्ण संतोष हेतुकं तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम् एतस्माद् परं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् परीक्षितं कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं
यदा देवायहासः अभक्तांस विज्ञाय च न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वातोलयत् साधनान्यजः लघुन्यानि जातानि गौरवेण विदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाच्छ्रुवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्म सम्बन्धात् श्रुता मे तत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधिः कुमारस्तस्य भासितः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित को मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनक जी ने पूछा। सौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदास्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्रतः सः। सुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुकेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मनन्दीन्मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुतश्चागमनं भव। इदानीं शून्यचित्तोषि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद उवाच। सौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा नक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप इस
आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिनका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलि युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। नारद उवाच, अहम तु पृथिवीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्र चिच्छर्म मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम हरये नमः। हे भगवान, आपके पाठ में जो भी गलती भूल चूक हुई हो क्षमा करिएगा। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भगवान की जय।